फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो मैं अनंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपका ये अपना चैनल स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी केमिस्ट्री क्लासेस जो है डेली आपका 7:30 बजे से मंडे टू सैटरडे के बीच डेली चलता है ना। तो ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको क्लास की रोज की नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगी, है ना। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग अल्कोहल के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया है तो उसको सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता है, मैं आपको डेली क्लास के बाद होमवर्क देता हूँ, है ना। चलिए, तो कल मैंने आपको एल्काइन के बारे में बताया था, सॉरी एल्काइल के बारे में। एल्काइन तो मैंने इसके पिछले वाले क्लास में बताया है। एल्काइल के बारे में कल मैंने आपको बताया है। अब एल्काइल के बारे में अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसकी स्ट्रक्चर कहने का मतलब है यानी कि इसमें कौन सा बंधन, तो इसमें सिंगल बंधन पाया जाता है। ठीक है। कल मैंने आपको क्या दिया था, पेंटाइल। पेंटाइल का मैंने आपको बोला था बना के लाने के लिए। पेंटाइल यानी कि C5। C जब 5 रखेंगे तो H कितना हो जाएगा, यानी इसका दुगना और प्लस में एक जोड़ना है, यानी हो जाएगा 5 × 10 = 11, C5H11। ठीक है। इसकी संरचना इस तरह से बनाइएगा। ठीक है, ये ठीक है, इस तरह से इसकी संरचना हो जाएगी, है ना। इसकी संरचना इस तरह से हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम हेक्साइल की बात करें, हेक्साइल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, C6 और H13। तो यहाँ पे 6 कार्बन लेंगे। ठीक है। अब इसी तरह सब में है ना। तो इस तरह से ये जितने भी आपको चिन्ह दिख रहे हैं सभी जगह क्या देना है, आपको हाइड्रोजन देना है। तो ये आपको 13 हो जाएंगे। इस तरह से संरचना इसकी बनाई जाती है। सभी जगह H देना है जहां जहां पे आपको इस तरह से। टोटल हो गए आपके 13। तो इस तरह से ये बनाए जाते हैं। हेप्टाइल भी इसी तरह से बना लीजिएगा। हेप्टाइल के बाद क्या होता है, हेप्टाइल। ये भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। ऑक्टाइल भी इसी तरह से बना सकते हैं। और नोनाइल भी इसी तरह से बना सकते हैं। हेप्टाइल का हो जाएगा C7 और H15। इसका हो जाएगा C8 और H17। इसका हो जाएगा C9 और H19, है ना। इसकी संरचना बिल्कुल इसी तरह से बना लीजिएगा। जैसे 7 है तो 7 कार्बन लीजिएगा और सभी पे हाइड्रोजन दीजिएगा। एक कार्बन का अष्टक पूरा नहीं होता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। इसमें देखिए, इसका अष्टक पूरा नहीं होता। इसका अष्टक कब पूरा होगा, जब इसके साथ कुछ ना कुछ एक जुटेगा, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाए, क्लोरीन जुड़ जाए और कुछ भी जुड़ जाए, तभी ये लास्ट वाला का पूरा होता है ना। चलिए, तो ये तो था कल का कुछ होमवर्क। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग अल्कोहल के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। चलिए, हाँ, सबसे पहले इसको जो है आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या था, पेंटाइल था, है ना। तो लिखना चाहते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
तो आज का टॉपिक जो है वो क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल। अब एल्कोहल देखिए, एल्कोहल में क्या है, तो एल्कोहल की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले एल्कोहल होता क्या है। तो एल्कोहल देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एल्कोहल के बारे में, यानी कि वैसा, एल्कोहल किसको बोलते हैं, वैसा समूह जिसमें एक एल्काइल समूह और एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ रहे, तो उसे क्या बोलेंगे, एल्कोहल समूह बोलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक एल्काइल समूह और एक हाइड्रोक्सी समूह आपस में जुड़ा हुआ रहे, तो इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। एक एल्काइल समूह और एक हाइड्रोक्सी समूह, क्या क्या बोल रहे हैं, एक एल्काइल समूह और एक हाइड्रोक्सी समूह, ये दोनों जब आपस में जुड़े हुए रहेंगे तो क्या कहलाएंगे, एल्कोहल। और इसका फॉर्मूला आपको पता है, अभी तुरंत मैंने बताया एल्काइल का, CnH2n+1, ठीक है। और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, प्लस में आपका OH, जब इस तरह से रहेगा तो ये एल्कोहल हो जाएगा, है ना, आपस में। अब चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला ग्रुप से। n बराबर कितना रखेंगे, 1, n बराबर 1 रखिए। तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 होगा ना, एल्काइल का यही होता है पहला। और उसके बाद जोड़ना क्या है, OH, तो CH3OH, ये हो गया पहला, यानी कि इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया, इतना का तो नाम आपको पता है, मिथाइल, METHYL, मिथाइल। और इसका नाम एल्कोहल, एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल इसका नाम है। और ये इसका क्या है, सामान्य नाम, ये कौन सा नाम है, सामान्य नाम, इसको जनरल नेम बोलते हैं, ठीक ना। और इसका यूपेक नाम अगर पूछेगा, यूपेक नाम, तो IUPAC, यूपेक नाम अगर पूछे इसका, तो इसका यूपेक नाम क्या हो जाएगा, इसका यूपेक नाम हो जाएगा मीथेनॉल, मीथेनॉल, है ना। सब में क्या जुड़ता है, ऑल, इसमें क्या जुड़ता है, ऑल। एल्कोहल में क्या जुड़ता है, ऑल, OL जुड़ता है, इसी से पहचानेंगे, है ना। जैसे हो गया आपका मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, है ना, इस तरह से ये करके जो है बनता है, ठीक है। अब इसका नाम तो आपको पता चल गया होगा। अब देखिए हम लोग n बराबर 2 लेते हैं, ठीक ना। अच्छा, इसको जो है मिथेनॉल को क्या बोलते हैं, पॉइजनस एल्कोहल भी बोला जाता है, पॉइजनल या पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनल एल्कोहल, एल्कोहल, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, जहरीला या विषैला, ठीक है, जहरीला एल्कोहल, ठीक ना, जहरीला एल्कोहल इसको बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2, n बराबर कितना रखेंगे, 2। तो जब n बराबर 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C2 और H5 हो जाएगा। R का वैल्यू तो यही होगा ना, ये एल्काइल है ना। सबसे पहले देखिए हमने आपको फॉर्मूले में क्या लिखा, ROH, तो R में यानी कि CnH2n+1, ये मैंने एल्काइल अभी तुरंत आपको बताया थोड़ा देर पहले। तो जब यहाँ पे n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी C2H 2 × 2 + 1, और लास्ट में क्या जोड़ना है, OH, तो ये हो जाएगा आपका C2 और H 2 × 2 4, 4 1 5, C2H5 OH,
ये हो गया किसका, इथाइल एल्कोहल का। किसका हो गया, इसका क्या नाम है, सामान्य नाम इसका इथाइल एल्कोहल। सामान्य नाम क्या हो गया इसका, इथाइल एल्कोहल। और इसका यूपेक नाम, इसका यूपेक नाम हो जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल है ना, क्योंकि आप जानते हैं दो कार्बन को क्या लिखते हैं, इथ, और जहां पे भी अल्कोहल रहेगा तो नॉल, है ना, इथेनॉल। इथेनॉल इस तरह से, ठीक है। फिर उसी तरह से 3 के लिए क्या हो जाएगा, C3H7OH। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल है ना। अच्छा, सबकी संरचना जो है हम लोग बना लेते हैं, स्ट्रक्चर। तो मिथाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मिथाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखिए, CH3 हो गया और यहाँ पे OH, ठीक है। या फिर बहुत जगह ऐसे भी रहता है, सीधा यहाँ पे H रहेगा, OH, तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो इसको इस तरह से लिखिए OH, और नहीं तो इसको इस तरह से लिखिए OH, ठीक। ये मिथेनॉल का हो गया। इथेनॉल का संरचना, सबसे पहले इथाइल का संरचना बन गया, इसी में OH जुड़ गया, इथेनॉल का हो गया। ये इथेनॉल का हो गया। उसी तरह से प्रोपेनॉल का, यहाँ पे OH, यानी ये प्रोपेनॉल का संरचना हो गया। अगर आप चाहते हैं ब्यूटेनॉल का, तो ब्यूटेनॉल का क्या होगा, C4H9 होगा ना, CnH2n+1, यानी n बराबर जब 4 रखेंगे तो इस तरह से होगा, और इसी में OH। ये किसका है, ब्यूटेनॉल। किसका, ब्यूटेनॉल, या फिर इसको ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। अगर सामान्य नाम पूछे तो ब्यूटाइल एल्कोहल, यूपेक नाम पूछे तो ब्यूटेनॉल, ठीक। ये हो जाएगा 4, 1 2 3 4, इसी तरह से यहाँ पे OH हो गया, ठीक। इस तरह से जो है इसकी संरचना बनाई जाती है। तो उम्मीद है कि आपको जो है इतना बातें समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए, तो अल्कोहल का हो गया। यहाँ पे होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क में आप सभी का यूपेक नाम और सामान्य नाम दोनों लिखिएगा, ठीक ना। कहने का मतलब यहाँ पे, कहने का मतलब है यहाँ पे पेंटेनॉल, पेंटेनॉल में क्या रखना है, n बराबर 5 रखना है आपको। और इसका ये तो हो गया क्या, यूपेक नाम, इसका ये IUPAC नेम हुआ ना। और उसके बाद इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, पेंटाइल एल्कोहल। सामान्य नाम इसका पेंटाइल एल्कोहल। इसका जो है सूत्र लिखिएगा, क्या हो जाएगा, C5 और H11OH, ठीक है। इसकी संरचना बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इस तरह से जो है इसकी संरचना बनती है। तो इतना इसी तरह से कीजिएगा सभी का, ठीक ना। इसी तरह सभी का कीजिएगा, एक मैंने आपको करके दिखा दिया, तो इसी तरह से कीजिएगा। किसका, आप हेक्साइल एल्कोहल, हेप्टाइल एल्कोहल, ऑक्टाइल,
और उसके बाद नोनाइल, ठीक है। ये चारों को करके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो ये चारों होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो ये था आपका आज का क्लास, जिसे मैंने आप लोग को बताया अल्कोहल के बारे में, जिसमें, ठीक है, अल्कोहल के बारे में मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इस क्लास को जो है क्या कीजिए, बिल्कुल सभी के पास जो है पहुंचा दीजिए। मैं आपको रोज रोज बोलता हूं कि इस क्लास को जितना ज़्यादा अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उतना ही ज़्यादा जो है आपको एक हेल्प के रूप में मिलेगा, क्योंकि आप भी किसी का हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप क्लास को एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।